नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तक तक। खबर तक तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, खबर तक तक के धर्मखंड के अंतर्गत आज मैं जिस कथा प्रसंग को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उस कथा का संबंध दुर्योधन के द्वारा वारणावर्त के लाक्षागृह में कुंती सहित पांडवों की अपने अनुचरों से आग लगवाकर हत्या कर दिए जाने से जुड़ी हुई है। आमतौर पर लोग यह जानते हैं कि दुर्योधन ने ही अपने अनुचरों के माध्यम से वारणावर्त स्थित उस लाक्षागृह में आग लगवा दी थी, जिसमें कुंती समेत पांचों पांडवों के मरने के बारे में बात कही जाती है। हालांकि कुंती समेत पांचों पांडव उससे सुरक्षित निकल गए थे, इस बात की जानकारी सभी लोगों को है। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि वारणावर्त स्थित उस लाक्षागृह में आग दुर्योधन के किसी विश्वस्त अनुचर ने नहीं लगाई थी। हालांकि दुर्योधन की मंशा ऐसी जरूर थी, लेकिन आग उसमें पांडवों ने ही लगाई थी। आज के इस कथा में मैं व्यास रचित महाभारत के आधार पर आपको उस तथ्यों से परिचित कराऊंगा कि किस प्रकार से, किस परिस्थिति में पांडवों ने ही उस लाक्षागृह में आग लगाई थी। दरअसल जब पांडु का निधन हो गया था वन में, उसके बाद हस्तिनापुर में उनके निधन की सूचना आई, तब महात्मा विदुर और भीष्म के कहने पर धृतराष्ट्र ने कुंती समेत पांचों पांडवों को हस्तिनापुर बुला लिया था और प्रत्यक्ष रूप से काफी शोक प्रकट किया था और युधिष्ठिर समेत पांडवों को बड़ा भरोसा दिया था यहाँ रखने का। लेकिन उसकी आंतरिक स्थिति थोड़ी कलुषित थी। वह बार बार इस बात को लेकर डरता था कि वह तो पांडु के राज प्रतिनिधि के रूप में हस्तिनापुर का शासन कर रहा है। खैर, पांडव जब यहाँ आकर रहने लगे तो कौरवों के साथ ही द्रोणाचार्य के आश्रम में उन्हें भी शिक्षा दीक्षा लेने के लिए भेजा गया। लेकिन शिक्षा दीक्षा, शास्त्र निपुणता, हर चीज में पांडव कौरवों से कहीं आगे निकलते रहे। यहाँ तक कि रंगभूमि में जब सभी के शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद रण कौशल दिखाने की बारी आई और द्रोणाचार्य ने रंगभूमि का निर्माण किया, जिसमें धृतराष्ट्र समेत तमाम पूर्ववासी वहाँ मौजूद थे, तो अर्जुन का कौतुक देख सभी आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि कर्ण ने भी उन सभी चीजों को दिखाया जो अर्जुन ने दिखाए थे। लोगों ने उस वक्त कर्ण की वाहवाही भी की, लेकिन जिस प्रकार से कर्ण दुर्योधन के पाले में चला गया और वह भी उसके गलत कामों में संलिप्त रहने लगा, लोगों के मन में कर्ण के प्रति जो श्रद्धा उत्पन्न हुई थी वह सब समाप्त हो गई और पांडवों के प्रति उनकी प्रीति बढ़ती ही चली गई। यहाँ तक कि चौक चौराहों, गलियों, हर जगह लोग इस बात की चर्चा करने लगे कि पांडु के जाने के पश्चात अब जब युधिष्ठिर यहाँ लौट आए हैं और युधिष्ठिर तो सौम्यता में, बुद्धिमता में पांडु से भी ज्यादा समझदार नजर आते हैं और वीरता में तो अर्जुन का कोई सानी ही नहीं है। लोग कर्ण को भूलने लगे थे और दुर्योधन की तो कोई चर्चा ही नहीं करता था, और जो चर्चा भी करता था तो वह उसे गलत रूप में प्रस्तुत करता था और इस चर्चा के कारण दुर्योधन व्यग्र रहा करता था और धृतराष्ट्र को लगता था कि वह भले ही राजसत्ता पर नहीं बैठ पाया क्योंकि यह विकलांग थे, दृष्टिहीन थे, लेकिन दुर्योधन में तो कोई कमी नहीं है और वे दुर्योधन को अपना राजपद सौंपना चाहते थे। लेकिन इसमें बड़ी समस्या थी कि एक तो वे राजप्रतिनिधि थे और दूसरा
पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन हस्तिनापुर में बढ़ती चली जा रही थी, जिससे चिंतित होकर धृतराष्ट्र ने मंत्री कनिक को बुलाया था और कनिक ने उन्हें यह बात बताई थी कि किस प्रकार से ऊपर से पांडवों के प्रति विनम्र नजर आते हुए वे पांडवों को अपने रास्ते से हटाने का उपाय करें। और तब धृतराष्ट्र ने शकुनी, दुर्योधन और कर्ण को बुलाकर अपने राज कक्ष में काफी गोपनीय तरीके से एक विशेष मंत्रणा की थी और कनिक के कहे अनुसार कार्य करने का निश्चय किया था। इसमें जो बातें तय हुई थी वह तब प्रकट हुई जब हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र बैठे हुए थे। सभा में महात्मा विदुर मौजूद थे, महात्मा भीष्म मौजूद थे, कृपाचार्य मौजूद थे, युधिष्ठिर समेत 5 पांडव मौजूद थे और 100 भाइयों से कौरव वहां मौजूद थे। इन तमाम लोगों की उपस्थिति में दुर्योधन ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि वारणाव्रत का उत्सव का समय आ गया है और ऐसे में अपने राजप्रतिनिधि को वहां भेजकर दान आदि कार्य कराए जाने हैं ताकि वहाँ के लोगों के मन में हस्तिनापुर के प्रति श्रद्धा भाव बना रहे और वे इसके अनुगत रहे। और ऐसा करने के लिए उन्होंने कुंती समेत 5 पांडवों का नाम सुझा दिया कि इसी बहाने ये लोग वहाँ घूम भी लेंगे, मन बहलाव भी कर लेंगे और चूंकि उनकी हस्तिनापुर में लोकप्रियता है ज़्यादा, तो इस लोकप्रियता का लाभ हुए वहाँ वारणाव्रत में भी उठाएंगे, जिससे लोग वहाँ के हस्तिनापुर के प्रति अनुगत रहेंगे। हालांकि युधिष्ठिर को इस बात में शंका नजर आई। जिस प्रकार से दुर्योधन ने यह प्रस्ताव रखा और धृतराष्ट्र ने तत्काल उस पर बिना कोई विचार किए हुए अपनी सहमति दे दी, लेकिन युधिष्ठिर ने कुछ कहा नहीं और उसे स्वीकार कर दिया। निर्धारित समय पर जब पांडव यहाँ से चले माता कुंती के साथ, तब महात्मा विदुर ने उन्हें कूट भाषा में कुछ बातें बताई जो वारणाव्रत में उनके सहायक होते। इधर दुर्योधन ने पुरोचन को भेजकर वारणाव्रत में एक बहुत ही सुंदर आलिशान लाक्षागृह का निर्माण किया, जिसमें सिर्फ ज्वलनशील पदार्थों से ही उसकी दीवारें, छतें आदि बनाई गई थी कि आग का जरा सा भी कोई कण उसमें आग भड़का देगा और क्षण भर में वह वहां रहने वाले लोगों को जलाकर खाक कर देगा। किसी के बचने की कोई अनुमति नहीं रही। लेकिन महात्मा विदुर को इसमें शंका प्रकट लगी थी, तो उन्होंने अपने एक विश्वस्त खनिक को भेजकर उसमें से एक सुरंग बना दिया था और कूट भाषा में इस सब की बातें युधिष्ठिर को समझा दी थी। वारणाव्रत आकर युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को विदुर के द्वारा कही गई इस बात को कहा, तो सब भाइयों ने कहा कि हम उस लाक्षागृह में जाकर रहें ही क्यों, जहाँ हमारी जान जाना सुनिश्चित है। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि हमें उस लाक्षागृह में ही रहना चाहिए ताकि हमारा डर किसी पर प्रकट न हो, और अगर हम उससे बचना भी चाहें तो इस समय हमारे चारों तरफ दुर्योधन की सेना पुरोचन के नेतृत्व में मौजूद है, जो हमें मार देगी और किसी न किसी बहाने हस्तिनापुर के लोगों को समझा देगी। ऐसे में उचित अवसर की तलाश करना है और उस क्रम में पांडव वारणाव्रत के उस उत्सव का भरपूर आनंद लेते, राजकोष से दी गई सामग्रियों का वितरण करते और खुशियां मनाते और रात में उस लाक्षागृह में जाकर सो जाया करते। पुरोचन अवसर की तलाश में उस लाक्षागृह के मुख्य द्वार पर ही रहता ताकि पांडव भाग न सकें, और वह मौका तलाशता रहता कि कब उसमें एक चिंगारी लगाकर आग भड़काकर पांडवों की जान ले ले। लेकिन पांडव अपनी तरफ से कोई मौका ही नहीं दे रहे थे। दिन भर थके रहने के बावजूद अर्जुन
जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी, वह रात में भी जगकर पांडवों की रक्षा करता था। और पुरोचन के द्वारा दुर्योधन ने जो सपने संजोए थे पांडवों की लाक्षागृह के में जलाकर मार डालने की, उसे दिन प्रतिदिन टालते चले जाते। इस बीच विदुर के द्वारा भेजा गया एक विश्वस्त ने युधिष्ठिर से वारणावर्त में मुलाकात की और कूट भाषा का प्रयोग करते हुए अपना परिचय दिया कि ये विदुर के द्वारा भेजे गए हैं। और उसने उस सुरंग को जाकर युधिष्ठिर को दिखा दिया कि यहाँ सुरंग मिलेगा जो आपको दूर जंगल में ले जाएगा, किसी को इस बात की जानकारी नहीं होगी। इसके बाद युधिष्ठिर ने दूसरे दिन दान पुण्य के कार्य में और तेजी लाई, दूर दूर से लोग वहाँ आने लगे। और इसी क्रम में एक घिरनी भी अपने 5 बेटों के साथ वहाँ दान लेने आई, लेकिन संध्या होने के कारण वह उसी लाक्षागृह के एक कोने में जाकर रात गुजारने के लिए। इधर युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि अब उचित अवसर है हम लोगों के निकल जाने का, क्योंकि उत्सव के समाप्त होते होते दुर्योधन कोई न कोई चाल पुरोचन से चलवाकर हम लोगों की हत्या कर देगा। इसलिए पुरोचन की भी हत्या कर दो और इस लाक्षागृह में आग लगा दो, ताकि लगे कि यह पुरोचन ने ही किया है और हम लोग उस सुरंग के सहारे सुरक्षित वहां से निकल जाएं। और तब भीमसेन ने ऐसा ही किया, पुरोचन की गदा मारकर हत्या कर दी और उसमें लाक्षागृह में आग लगा दी। और इससे पहले कि आग भड़के वे सभी उस सुरंग के रास्ते से दूर वन में चले गए थे। और यहाँ वो पुरोचन और उस भीलनी जो 5 पुत्रों के साथ वहाँ थी, उसका सब लोगों ने वहाँ देखा, क्योंकि युधिष्ठिर और पांडवों के प्रति लोगों में बड़ी अच्छी भावना थी। जैसे ही उन लोगों ने लाक्षागृह में आग लगा देखा, वैसे ही वहाँ उसे बुझाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक तो सब कुछ स्वाहा हो चुका था। और यह दृश्य देखकर उन लोगों ने कुंती सहित 5 पांडवों के मरने की बात हस्तिनापुर तक पहुंचा दी। प्रत्यक्ष रूप से तो धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने इसके प्रति काफी संवेदना प्रकट की, लेकिन अंदर ही अंदर वे काफी खुश थे। हस्तिनापुर से ये सब वारणावृत आए और वहाँ पांडवों के गुण गा गा कर उसे जलांजलि देने लगे। लेकिन जब भीष्म पितामह जलांजलि देने के लिए बढ़े, तब विदुर ने उन्हें रोक दिया, यह कहते हुए कि पांडव मरे नहीं हैं, वे सुरक्षित हैं, ऐसे में उसे जलांजलि नहीं दिया जाना चाहिए। और तब विदुर ने सारी बातों को विस्तार से बता दिया कि किस प्रकार से दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने मिलकर कनिक के सहारे यह योजना बनाई थी, और मैंने किस प्रकार से सुरंग के सहारे पांडवों को वहां से बचने का रास्ता बता दिया था, जिसके द्वारा वे दूर वन में गए और वहां मौजूद एक यंत्र चालित नौका जो मन की गति से चलता है, उसके सहारे वहां से काफी दूर चले गए। किसी को इस बात की जानकारी नहीं है सिवाय मेरे और पांडवों की। तब जाकर कहीं भीष्म का रोष समाप्त हुआ, वरना वे तो धृतराष्ट्र दुर्योधन की हत्या पर ही उतारू हो गए थे। तो इस प्रकार से वह आग दुर्योधन या उसके अनुचरों ने नहीं, बल्कि पांडवों ने ही लगाई थी, ताकि वे सुरक्षित वहां से बाहर जा सकें, और जैसा कि विदुर ने व्यवस्था किया था।